सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया गया मुद्दा। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली से जुड़ी हुई। दोस्तों 6 मई 2020 को भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है। इस पत्र में एनपीएस की बहुत सारी खामियों का जिक्र किया गया है। साथ में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए सभी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। और नई पेंशन योजना के तहत एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है, ना ही सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार का महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी इस दुविधा में हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद में कितनी पेंशन मिलेगी। और आगे यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो एनपीएस है वो शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए लास्ट में ये मांग यहाँ पर की गई है कि सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जल्द से जल्द एनपीएस को ख़त्म किया जाए और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जो हैं, यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है, उसे लागू किया जाए। या फिर यहाँ पर एक बात और कही गई है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए और उस पेंशन को यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है उससे भी जोड़ा जाए। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कर्मचारियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जो है ईपीएस 1995, उसमें भी सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो कि लगभग 1000 रुपये के आसपास है। तो यदि सरकार यहाँ पर ये प्रोविजन करती है कि एनपीएस के तहत भी न्यूनतम पेंशन 2000 या 5000 रुपये दी जाएगी, तो उसमें एक कर्मचारी का जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो ये मांग यहाँ पर उठाई गई हैं और 2 मांगें उठाई गई है कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और सीसीएस पेंशन जो है उसे बहाल किया जाए, या फिर एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी के साथ साथ में महंगाई भत्ते का फ़ायदा भी दिया जाए। तो इन दोनों ऑप्शनों में से जो बेहतर ऑप्शन आपको लगता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना बेहतर रहेगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। इसके अलावा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा एक कदम उठाया गया है, इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।